नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर कुमार है और आई वेलकम यू ऑल इन माय शो। इन दिस शो वी जस्ट टेक some questions from ChatGPT for the interview preparation for UPSS. Yeah, so we just pick two questions from ChatGPT and then नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर कुमार है and I welcome you all in my show where I practice two questions every single day just to maintain fluency, just to become confident and just to speak better. So what I do, as you all know that I am preparing for the UPSS government examination, and in that exam there is the last role, the last phase of the selecting process is interview. So I'm just preparing for that phase from yesterday only. So the today's question is, अगर आप एसडीएम हैं और किसी एरिया में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो जाती है, जैसे प्रोटेस्ट या क्लैश, तो आप कैसे स्टेप्स लेंगे? तो इसमें कुछ हिंट्स भी लिख के आ रही है, मैं आपको हिंट्स बता देता हूँ। बोर्ड देखना चाहता है कि आप पैनिक करते हो या स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रखते हो, लीगल अवेयरनेस है कि नहीं है, बेसिक सी लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग, immediate response, force deployment control, communication public and leaders, preventing steps, section 144 etc. and long-term solution. तो दोस्तों, अगर किसी भी स्टेट में कोई भी सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर की अगर वायलेट होती है या फिर कोई प्रोटेस्ट वहाँ पे होता है, सो उसको ख़त्म करने के लिए आई विल ट्राई टू फिगर आउट कि किस वजह से वो प्रोटेस्ट हो रहा है एंड उसका रूट कॉज क्या है। तो उसके हिसाब से जो मेरी टीम होगी, हम वहाँ पे जाके उनसे बात करेंगे एंड विल ट्राई टू फिगर आउट कि क्या वे आउट उसका हो सकता है, ताकि हम उस चीज़ को समझने के बाद में आगे मैनेजमेंट से बात करें और उसको ख़त्म करने का पूरा प्रयास कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई चीज़ जो कि उनके हित में होनी थी, जो हो नहीं पाई, उसके लिए मैं आगे बात कर सकता हूँ और कुछ ना कुछ बेनिफिट जो हम उनको दे सकते हैं टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन द फ्यूचर, हम वो पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर होता है, जो बेसिक हमारी स्टेप्स होती हैं, हम उसको फॉलो करेंगे। If required, we can apply section 144 there to maintain law and order. And if you have something called as team, then of course everything can be dealt with the team management. So if I go there with my team, and I believe that I would be able to handle the situation. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अगर आपका डिस्ट्रिक्ट कन्नौज की सबसे बड़ी समस्या क्या है और उसको सल्यूशन क्या हो सकता है? तो मेरे डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि एजुकेशन एंड ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट। तो ये दो समस्याएं सबसे बड़ी है मेरे स्टेट में। ना सिर्फ मेरे स्टेट में, बट न सिर्फ मेरे स्टेट में बल्कि पूरे यूपी में ये समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट की एंड एजुकेशन की, क्योंकि मैक्सिमम लोग वहाँ पे अनएडुकेटेड हैं। तो जिस स्तर पे हमारा अभी परफ्यूम का लेवल चल रहा है, परफ्यूम सिटी है हमारी कन्नौज, तो हम इसको और भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं इफ़ द वर्कर्स आर स्किल्ड, इफ़ दे आर एबल टू नो कि कैसे इसको हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, कैसे हम इसको ब्रॉडर लेवल पे लेके जा सकते हैं और कैसे इसको प्रमोट करना है, स्कीम्स कौन सी बनानी है। तो हम इन सब पे काम करके when they will be educated, they will be able to get more out of it. And of course this will increase the state this will improve the state's GDP as well. I mean, first of all, the district GDP, because when टूरिस्ट का भी कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि
अभी लोग अवेयर नहीं है कि कन्नौज एक्चुअल में एक परफ्यूम सिटी है, तो लोग बहुत कम वहाँ पे आते हैं। जब ये इस चीज़ को हम ब्रॉडर लेवल पे लेके जाते हैं, तो उस चीज़ से लोगों को पता लगता है, देन दे स्टार्ट कमिंग टू द सिटी, एंड दैट्स हाउ यू अर्न एक्चुअली। लाइक वी हैव हरिद्वार, so in Haridwar or in Rishikesh many foreigners come, but in Kannauj city you have hardly seen any foreigner there. Why? Because there is no any promotion, or I would say any marketing of the products that can actually bring some kind of tourism in the city, that will eventually increase the income, and of course the employment, and yeah. So that is all.